चंद्रपुर एक सुनसान पर रहस्यमय गांव, जहां हर छाया में कोई न कोई रहस्य छिपा रहता था। शहर की चमक दमक और जीवन की भाग दौड़ यहां नहीं थी। पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव हरे भरे प्राकृतिक शांति में डूबा रहता था। गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां रुबीना रहती थी, एक साधारण एकाकी और शांत लड़की। उसकी दुनिया थी उसका अंगूर का बागान, जो उसे अपने माता पिता की मृत्यु के बाद विरासत में मिला था। वह अकेलेपन की आदी हो चुकी थी। ना कोई सहेली थी, ना कोई रिश्ता, ना ही मन का कोई आनंद। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले अपने बागान में जाती, अपने कोमल हाथों से अंगूर तोड़ती और फिर बाजार में बेचने चली जाती। गांव में रुबीना के बारे में एक ही बात मशहूर थी, वो अंगूरी लड़की है, हमेशा अकेली रहती है, लेकिन उसके अंगूर बहुत मीठे होते हैं। एक दिन जब रुबीना अपने बागान में अंगूर तोड़ रही थी, हल्की धूप पेड़ों की टहनियों को छूकर जमीन पर पड़ रही थी। पक्षी चहचहा रही थे और रुबीना अपनी सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और खामोशी की छाया थी, जैसे कोई गहरी बात उसके मन में दबी हो। अचानक उसकी नजर एक 10 साल के लड़के पर पड़ी। वह सामान्य बच्चों जैसा नहीं था, न शरारती न हंगामा करने वाला। वह चुपचाप बैठकर रुबीना को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। रुबीना चौंक गई। पहले तो उसे डर लगा, फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। रुबीना ने जल्दी से एक सूखी लकड़ी उठाई और जोर से बोली, चले जाओ, मेरा बागान खराब मत करो। लेकिन लड़का वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक उदासी छिपी थी। रुबीना उसे देखकर थोड़ा नर्म पड़ी। पास जाकर उसका साहस कम हुआ। लड़का कोई हंगामा नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर खामोशी के बाद रुबीना ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन नुकसान मत करना। उस दिन लड़का भागा नहीं, वो अपनी जगह से उठा और एक कोने में बैठ गया। अगले दिन जब रुबीना बागान में लौटी, लड़का उसी जगह पर बैठा था। इस बार वो हैरान हुई, लेकिन डरी नहीं। उसने कहा, तुम फिर आए? लड़के ने सिर हिलाया। रुबीना के होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखर गई। उसने अपने हाथ में कुछ अंगूर लिए और धीरे से उसके पास रख दिए। लड़के ने चुपचाप अंगूर लिए और खाने लगा। दिन गुजरने लगे। हर दिन रुबीना बागान में आती, काम करती और लड़का वहां रहता। वो शरारत नहीं करता था, बल्कि मदद करता था। पेड़ से अंगूर तोड़कर नीचे रख देता। कभी कभी रुबीना के सामने हाथ फैलाकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, आज का है नाम कहाँ है। रुबीना लड़के के साथ सहज हो गई थी। वो उससे बात करने लगी जैसे वो समझता हो। काश मेरी माँ होती, वो भी तुम्हारी तरह शांत स्वभाव की थी। लड़का सब सुनता, आंखों से जवाब देता, कभी सिर हिलाता, कभी लंबी सांस छोड़ता। रुबीना को उसके साथ सुकून महसूस होने लगा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। रुबीना भागकर अपने कच्चे घर की ओर जा रही थी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो लड़का बागान में भीग रहा था। उस पल उसका दिल टूट गया। वो दौड़ कर गई और बोली, मेरे साथ घर क्यों नहीं आए? लड़के ने भीगी आंखों से उसकी ओर देखा, जैसे उसके वजूद में कोई रहस्य छिपा हो। रुबीना ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अब अकेले नहीं रहोगे। लड़के ने चुपचाप उसकी बात मान ली। अब रुबीना के कच्चे घर में अकेलापन नहीं था। लड़का उसके साथ रहता, कोने में बैठता, रात को रुबीना की कहानियां सुनता। रुबीना उसे अली कहकर बुलाती, अली खाना खाने आ, खाना तैयार है। अली चलो बाजार में अंगूर बेचने चलते हैं। गांव वाले हैरान होते, कुछ हंसते, कुछ फुसफुसाते। ये लड़की पागल हो गई है, एक लड़के को घर ले आई है। लेकिन उनकी बातों का रुबीना पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपनी दुनिया में खुश थी, जहां अली, बागान और मन की शांति थी। एक रात रुबीना अपने बिस्तर पर लेटी थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का दिया जल रहा था। अली कोने में बैठकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें भीगी थीं, जैसे कोई रहस्य छिपा हो। रुबीना ने जोर से कहा, तुम मेरे साथ रहोगे ना, हमेशा? अली ने सिर हिलाया। रुबीना सो गई, लेकिन उस रात कुछ बदलने वाला था, जो समय के पहिए को घुमा देगा। चंद्रपुर में सर्दी की ठंड फैल गई थी। सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे थे। अंगूर का मौसम भी खत्म हो चुका था। रुबीना का शरीर कुछ दिनों से टूटा टूटा सा लग रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, होठों पर मुस्कान कम हो गई थी। पहले उसने सोचा कि ये सामान्य थकान है, लेकिन बुखार, ठंड और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर लापटका। अली हमेशा उसके पास रहता, कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता, कभी बाजार से फल चुरा कर लाता। रुबीना की सांसें धीमी हो गई थी, लेकिन मन में सुकून था। कोई उसके पास था जो उसे कभी छोड़कर नहीं गया था। एक शाम जब आसमान बादलों से ढका था, रुबीना ने कमजोर आंखों से अली की ओर देखा और थकी आवाज में कहा, अली तुम न होते तो मैं मर जाती।
अली ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ छिपाना चाहता हो। कुछ दिन बाद रूबीना की सेहत ठीक हो गई। वो फिर से घर साफ करने, बागान में जाने और अली के साथ लंबी बातें करने लगी। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। रूबीना ने चटाई बिछाई, आसमान की ओर देखते हुए अली को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अली, कभी मत जाना, वादा करो। अली ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी आंखें कुछ कहना चाहती थीं। रूबीना जल्दी सो गई और उस रात उसकी नींद गहरी थी। रात के आखिरी पहर में बाहर सन्नाटा था। हवा थम गई थी, दिए की लौ मध्यम हो गई थी। रूबीना गहरी नींद में थी, शायद सपने में या ऐसी हकीकत में जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। अली उसके पास आया। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसका व्यवहार अलग हो गया था। उसने रूबीना के माथे पर हाथ रखा, फिर कुछ ऐसा किया जिसके बारे में रूबीना को कोई जानकारी नहीं थी। सुबह रूबीना की आंखें खुली। शरीर थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने लंबा सफर तय किया हो। उसने कुछ महसूस किया, लेकिन उसे महत्व नहीं दिया। उसका मन फिर भी शांत था। अली उसके पास था, वो अकेली नहीं थी। महीने गुजर गए। समय चुपके से चल रहा था, जैसे कोई गहरा रहस्य लिए हुए। रूबीना के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। सुबह उल्टियां, कमजोरी, सीने में बेचैनी। पहले उसने सोचा कि शायद वो फिर से बीमार पड़ गई है, लेकिन एक दिन वो बेहोश हो गई। गांव के एक हकीम को बुलाया गया। उन्होंने औरत की जांच की और कहा, तुम मां बनने वाली हो। 4 महीने बीत चुके हैं। रूबीना के कानों में जैसे बिजली गिर गई। क्या कहा आपने? हकीम ने नर्म स्वर में कहा। हाँ बेटी, तुम गर्भवती हो। हतप्रभ रूबीना बोली, लेकिन मैं तो कभी किसी के पास गई ही नहीं। मैंने किसी को छुआ तक नहीं। हकीम ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, कभी कभी भाग्य ऐसा कुछ लिख देता है जो बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। रूबीना घंटों आईने में खुद को देखती रही। उसका हाथ बार बार पेट पर चला जाता। आंखों में आंसू, मन में घाव और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने हर किसी पर शक किया। फिर उसकी नजर अली पर पड़ी। वो उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से देख रहा था। लेकिन पहली बार रूबीना की आंखों में शक जागा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। रूबीना चीख पड़ी, तुमने मेरा अपमान नष्ट कर दिया। तुम मेरे इकलौते दोस्त थे। अली चुपचाप खड़ा रहा। रूबीना ने चिल्लाकर कहा, मेरे घर से निकल जाओ अभी। अली पीछे हट गया, बाहर जाकर रोने लगा। हर रात हर दिन, लेकिन रूबीना ने दरवाजा नहीं खोला। रूबीना बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, लेकिन अंदर से वो टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदल गई थी। कोई सवाल करता, कोई हंसता, कोई चुपचाप तमाशा देखता। अली अब बागान में नहीं घूमता था। वो रूबीना के दरवाजे की छाया में बैठा रहता। एक दिन रूबीना दरवाजे के पास गई और बोली, तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था। अली ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर सिर झुका लिया। ये रूबीना के लिए काफी था। वो चीख पड़ी, निकल जाओ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अली पीछे हट गया, आंगन में बैठा रहा। रूबीना ने उस पर पानी फेंका, लकड़ी से मारा, यहां तक कि उसे घर से निकाल दिया। लेकिन अगले दिन अली फिर लौट आया। हर दिन वो दरवाजे पर बैठता और रूबीना चीखती, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। गांव की पंचायत में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मौलवी और बुजुर्गों ने कहा, ये लड़की गांव की इज्जत खराब कर रही है। बिना शादी के बच्चा, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। रूबीना खामोश रही। कुछ औरतें उससे मिलने आती, कुछ तरस की नजर से, कुछ उत्सुकता में। एक ने कहा, अगर तुम किसी मर्द का नाम बता देती तो कम से कम बच्चा वैध तो होता। रूबीना की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं बस इतना जानती हूं कि जो हुआ वो मेरी समझ से परे है। अली चुपचाप तकलीफ से गुजर रहा था। वो खाता नहीं, पीता नहीं, बस कच्चे घर के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ रहे थे, आंखें धंस रही थी। वो रूबीना की ओर देखता, जैसे कह रहा हो, मुझे माफ कर दो। रूबीना की आंखों में भी दर्द था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो एक बच्चे से प्यार कर रही थी या ये कोई धोखा था। समय बीत रहा था। रूबीना की उम्मीदें कमजोर पड़ रही थीं। वो सोचती कि काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं ये सब उनके साथ बांट सकती थी। काश ये एक सपना होता, आंख खुलती और सब खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके शरीर में एक नया जीवन बढ़ रहा था और बाहर की दुनिया उसे अपमान कह रही थी। रूबीना एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुकी थी, जहां चारों तरफ सवाल थे, जवाब नहीं। सिर्फ घाव थे, मरहम नहीं। सिर्फ छायाएं थीं, रोशनी नहीं। अली हर दिन दरवाजे पर आता, खामोश, टूटा हुआ, लेकिन रूबीना का दिल बंद हो चुका था। एक शाम रूबीना अपने कच्चे घर में बैठी थी, हाथ पेट पर, आंखों में रोज का सवाल। दरवाजे पर खटखट हुई। उसे पता था अली आया है। वो उसे नजरअंदाज करती थी, लेकिन मन में एक अनजाना डर जन्म ले चुका था। क्या वो सचमुच सिर्फ एक बच्चा था? उस रात गांव में एक अनजान मौलवी आए थे। वो एक बुजुर्ग, शांत स्वभाव के इंसान थे, जिनके चेहरे पर ज्ञान की छाप थी। वो रूबीना के कच्चे घर के सामने आए और बोले, बेटी, मेरे पास कुछ कहने को है जो तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। रूबीना हैरान हुई। मौलवी बोले, जिस लड़के के साथ तुम थीं, वो लड़का नहीं था, वो एक सांपग्रस्त जिन था। रूबीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या कह रहे हैं? वो तो एक बच्चा था। मौलवी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटी, कई साल पहले एक युवक ने एक बिल्ली को मार दिया था। उसने सोचा कि ये सिर्फ एक जानवर है,
लेकिन वो एक जिन का बच्चा था। जिन ने उसे सजा दी और उसे एक अदृश्य जिन बना दिया जिसे कोई देख या बात नहीं कर सकता था। लेकिन उसके एक अच्छे काम के लिए जिन ने उसे एक मौका दिया। केवल एक औरत उसे देख और बात कर सकती थी, और जिस दिन उस औरत के साथ उसका सच्चा रिश्ता बन जाता वो फिर से इंसान बन जाता। वो औरत तुम थी। उसका अच्छा काम ये था कि बिल्ली को मारने के बाद उसने तुरंत माफी मांगी थी और उसे मिट्टी दी थी। रूबीना के मन में तूफान उठा। तो उस रात जो हुआ वो सजा तोड़ने का तरीका था? मौलवी ने हाँ में सिर हिलाया। वो गुनहगार नहीं था, वो मजबूर था। शायद उसके मन में तुम्हारे लिए प्यार भी जन्मा था, इसलिए वो हर दिन लौट कर आता था। रूबीना ने दरवाजा खोला। जहां अली बैठा करता था वहां एक सुंदर युवक खड़ा था। सफेद कपड़े, सादा चेहरा, आंखों में नरमी। कामती आवाज में उसने कहा, रूबीना, मैं वही हूं जिसे तुम अली कहती थी। तुमने मुझे अपने घर और दिल में जगह दी थी। तुम्हारा सच्चा स्पर्श मुझे सजा से मुक्त कर गया। मैं 10 साल का नहीं 25 साल का हूं। मैंने एक बिल्ली मारी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जिन का बच्चा था। मैंने माफी मांगी थी, उसे मिट्टी दी थी, इसलिए जिन ने मुझे ये मौका दिया। मैंने कभी तुम्हें दुख देना नहीं चाहा। रूबीना स्तब्ध रह गई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सम्मान मिट्टी में मिला दिया, और अब कह रहे हो कि प्यार करते हो? युवक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन जानबूझकर नहीं। मैं सिर्फ जीना चाहता था। तुम इकलौती इंसान थी जिसने मुझे बच्चा समझकर भी प्यार दिया। अब मैं इंसान हूं, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगले दिन सुबह चंद्रपुर गांव विश्वास में डूब गया। लोग देख रहे थे कि रूबीना के दरवाजे पर एक अनजान सुंदर युवक खड़ा है, और रूबीना जिसे कल तक अपमानित होना पड़ता था आज सिर उठाकर उसके पास खड़ी थी। मौलवी ने गांव वालों से कहा, तुमने जो सोचा वो गलत था। जिसे तुम बच्चा समझते थे वो इंसान था। रूबीना को गुनहगार समझा, लेकिन वो किसी की तकदीर का उजाला बन गई। औरतें शर्मिंदा हो गईं, मर्दों ने नजरें झुका लीं। रूबीना ने सबको देखकर कहा, तुमने मुझ पर जुल्म किए, लेकिन मैं किसी से हिसाब नहीं मांगती, क्योंकि मेरा प्यार लौट आया है। कुछ दिन बाद रूबीना और उस युवक, जिसका नाम अब सलीम रखा गया था, की शादी हो गई। मौलवी ने निकाह पढ़ाया। जिन्होंने उसे ताने मारे थे उन्होंने दुआएं दी। शादी के बाद सलीम ने रूबीना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे मुक्ति दी, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। रूबीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं, सुख छिपा था। कुछ महीनों बाद रूबीना ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार एक कुंवारी मां का बच्चा इतना सम्मान पा रहा था। वो बच्चा प्यार, त्याग और माफी का प्रतीक था। सलीम हर दिन अंगूर के बागान में काम करता, रूबीना उसके साथ रहती। कच्चा घर अब भी था, लेकिन अब उसमें अकेलापन नहीं था, उसमें प्यार था। शाम के वक्त सूरज की नारंगी रोशनी अंगूरों पर चमक रही थी। रूबीना और सलीम अपने बच्चे के साथ बैठे थे। सलीम ने धीरे से कहा, तुमने मुझे अकेलेपन और सजा से मुक्त किया, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों, यहां कहानी खत्म होती है। क्या आपने ये कहानी पहले कहीं सुनी है? अगर हां तो कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। आज की ये कहानी रूबीना और सलीम को समर्पित है। अगर आप भी अपने नाम की एक कहानी देखना चाहते हैं तो अभी कमेंट में अपना नाम लिख दें।